आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना शुगर या गुड़ के प्राकृतिक स्वीटनेस से बना एक स्वीट डिश जो टेस्टी तो होता ही है, साथ में एनर्जी और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। सर्दियों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जो आप एक बार बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं और अपने फैमिली को एक सुपर हेल्दी स्वीट हर रोज खिला सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, होम शेफ रूबी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। खजूर बर्फी बनाने के लिए लिया है मैंने 500 ग्राम खजूर और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, बादाम और ग्रीन पिस्ता, और इन सबको इस तरह से कट कर लिया है। और थोड़ा सा खसखस और थोड़ा सा देसी घी। अब इस तरीके से हम खजूर के सारे बीज निकाल लेंगे, कुछ इस तरह से देखिए। और अब इसको मिक्सर जार में डाल के और अच्छे से इसको पीस लेंगे, बिना पानी के पीसना है। यदि आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप इसको ऐसे कूट के भी तोड़ के बना सकते हैं, या आपके घर में सिलबट्टा होगा तो उस पे ऐसे करके बना सकते हैं, इसलिए कि इसको ज़्यादा चिकना नहीं करना है, तो ऐसे भी बन जाएगा। देखिए इसको मैंने पीस लिया है मिक्सर में। ये थोड़ा स्टिकी होता है, पीसने में टाइम लगता है, तो एक दो बार चला चला के पीसना पड़ता है। कुछ इस तरीके से पीस लिया है मैंने। अब कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और अब इसमें डालेंगे खसखस और इसको हल्का सा भून लेंगे। मैक्सिमम 1 मिनट में हो जाता है, हल्का ब्राउन कर लेंगे इसको। देखिए कुछ इस तरह से भून लिया है मैंने। और अब इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, नहीं तो इसमें छोड़ने पे थोड़ा जल जाएगा। और फिर से कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। और हल्का गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ ड्राई फ्रूट्स। इसको डाल के मैक्सिमम 1 मिनट तक भून लेंगे और गैस को बंद कर देंगे, नहीं तो फिर ये ज़्यादा फ्राई हो जाएगा। अब एक बड़ी सी कढ़ाई या पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और हल्का गर्म हो जाए तो उसमें डाल देंगे पिसा हुआ खजूर। और अब इसको डाल कर और हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा स्टिकी होता है तो इसको 2 स्पून के सहारे से ऐसे मिक्स करना पड़ेगा अच्छे से। हम इसको थोड़ा ध्यान से, गैस का फ्लेम कम रखेंगे और थोड़ा ध्यान से इसको मिक्स करेंगे, ऐसे धीरे धीरे करके। जैसे अभी अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो गया है तो अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स। और अब 1 चम्मच खसखस भी डाल देंगे इसमें और इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए अब जैसे जैसे खजूर गर्म हो रहा है तो अब एकदम सॉफ्ट हो रहा है। इसको हम 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये हार्ड हो जाता है। और देखिए कुछ इस तरह से अभी मिक्स हो गया और 2 से 3 मिनट हो गया तो मैंने गैस को बंद कर दिया और हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। पूरी तरह से ठंडा नहीं करेंगे इसको, नहीं तो फिर रोल अच्छे से नहीं बन पाएगा। देखिए अभी ठंडा कर लिया है मैंने, 5 मिनट हो गया है। वैसे हल्का हाथ में घी लगा के और इस तरीके से इसके लड्डू बना लेंगे और फिर इसके ऊपर खसखस से इसको कोट कर देंगे। यदि आपके पास खसखस नहीं है तो भी आप इसको बना के खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत अच्छा लगता है। और अब इसके हम रोल बनाएंगे। ये ऑप्शनल, आप चाहे तो लड्डू रोल जो भी चाहे आप बना सकते हैं। तो इसके हम रोल बनाएंगे ऐसे हाथ में घी लगा के और इस तरीके से।
अब थोड़ा सा खसखस ले लेंगे, 2 से 4 चम्मच, और इसको ऐसे फैला देंगे। यदि अभी तक आपने होम शेफ रूबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। और थोड़ा सा ग्रीन पिस्ता मैंने ऐसे कट करके रखा है, इसको भी इस पर फैला देंगे। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगे इसलिए मैं यूज कर रही हूँ। और देखिए, इसको इस तरीके से हम इसके ऊपर, रोल के ऊपर अच्छे से कोट कर लेंगे। देखिए, अभी मैंने इस तरह से इसको कर लिया है। ऐसे इसको करके पूरा साइड साइड जो भी गैप है उसको हम अच्छे से इसको फिल कर देंगे। और ऐसे मैंने रोल तैयार कर लिया है। और अब हम इसको एल्युमिनियम फॉइल में ऐसे इसको अच्छे से, थोड़ा सा इसके अंदर भी खसखस डाल देंगे, जिसको ज़्यादा पसंद है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए थोड़ा मैं ज़्यादा लगा देती हूँ। और इसको ऐसे हम रैप कर लेंगे इसमें। इसे अच्छे से रैप करने के बाद इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में रखना पड़ता है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से अच्छे से रैप करके और अब इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। और 2 से 3 घंटे हो गया है, रोल हमारा एकदम अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम कट करेंगे। कट करने के लिए थोड़ा तेज़ धार वाली नाइफ ही रखें, क्योंकि ये स्टिकी भी होता है और बीच में वो ड्राई फ्रूट भी मिक्स रहता है, तो काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए तेज़ धार वाली नाइफ रखेंगे तो अच्छे से कट हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से कट कर लिया है मैंने। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं या इसको ऐसे रोल करके कट भी कर सकते हैं, जैसे भी शेप में आपको चाहिए वैसा कर सकते हैं। ये शुगर फ्री रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यह हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है और हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।